हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आगामी पीटीईटी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 3 जुलाई को, उसको देखते हुए हमने राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो परीक्षाओं के जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला में लेकर के आपके लिए आया हूँ। बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आप इन सभी प्रश्नों का एक बार क्विक रिविजन जरूर कर लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। और यहाँ से जिन जिन प्रश्नों का आंसर आपको आता है, उन प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते जाएं, और साथ ही साथ मेरे द्वारा जब बताया जाता है क्वेश्चन का आंसर, उस समय आप अपने उस आंसर को कंफर्म कर लीजिए। तो आइए करते हैं शुरू दोस्तों। पहला प्रश्न है कि राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य किसे माना जाता है। ऑप्शन ए के मैं थोड़ा क्विक फास्टली पढ़ूंगा, आप इसे देखते जाएं क्योंकि एग्जाम के टाइम कम बचा है और हमें क्विक रिविजन करना है। ऑप्शन ए के संत जयमल दास जी, ऑप्शन 2 है संत रैदास जी, ऑप्शन 3 है भक्त कवि दुर्लभ जी, और ऑप्शन 4 है संत धन्ना जी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, संत जयमल दास जी को सिंहतल खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य माना गया है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 हड़बू जी, ऑप्शन 2 है डालीबाई, ऑप्शन 3 है आईजी माता, और ऑप्शन 4 है केसरिया कुंवर जी। तो दोस्तों, सही जवाब है इसका ऑप्शन 4, केसरिया कुंवर जी का रामदेव जी से कोई संबंध नहीं है, और ये तीनों रामदेव जी से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला तीसरा, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली। ऑप्शन 1 राणा राहब, ऑप्शन 2 है राणा अरि सिंह, ऑप्शन 3 है राणा हमीर, और ऑप्शन 4 है राणा कर्ण सिंह। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में सिसोदिया वंश की नींव राणा हमीर ने डाली थी। करेक्ट ऑप्शन है इसका 3। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में आपको बताना है कितना है। ऑप्शन 1 है 342,239 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 2 है 132 से 140 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 3 है 342,239 वर्ग मील, और ऑप्शन 4 है 182 140 वर्ग मील। दोस्तों, चारों ऑप्शंस को एक बार सही ढंग से पढ़ने के बाद ध्यान रखें, परीक्षा में आपको आंसर देना है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर देने का प्रयास किया तो आपके क्वेश्चंस जो है वो गलत हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, दो ऑप्शन आपको सेम लग रहे हैं, 342,239, 342,239, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, लेकिन आगे लिखा हुआ वर्ग किलोमीटर और यहाँ पे लिखा हुआ वर्ग मील, जबकि यहाँ पे पूछा गया है वर्ग किलोमीटर। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, 342,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगर वर्ग किलोमीटर में पूछें तो, और अगर वर्ग मील में पूछें तो दूसरा रहेगा, इसीलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितना किलोमीटर। पूर्व में धौलपुर और पश्चिम में जैसलमेर। पूर्व में सिलान गांव धौलपुर से लेकर के कटरा गांव जैसलमेर में आपको बताना है कि इसका विस्तार कितना है। ऑप्शन 1 है 869 किलोमीटर, ऑप्शन 2 है 826 किलोमीटर, 800, ऑप्शन 3 है 849 किलोमीटर, और ऑप्शन 4 है 879 किलोमीटर। तो दोस्तों, पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 869 किलोमीटर, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कहां से कहां तक है। उत्तर में गंगानगर से लेकर के दक्षिण में बांसवाड़ा तक जो वो कहां से कहां तक है। तो ऑप्शन 1 है कटरा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, ऑप्शन 2 है कोणा गांव गंगानगर से सिलान गांव बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 है कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, और ऑप्शन 4 है कटरा गांव गंगानगर से सिलान गांव बांसवाड़ा। तो दोस्तों, आपको राज्य तो पता है कि उत्तर में गंगानगर और दक्षिण में बांसवाड़ा है, लेकिन गांवों के नाम का पता नहीं होगा, तो आपको गांव भी याद कर लेने हैं। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 3, कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। ठीक है, तो चारों जो किनारे हैं उसमें कोणा आएगा, गंगानगर में कोणा, जैसलमेर में कटरा, और बांसवाड़ा में आएगा बोरकुंड, और इधर धौलपुर में आएगा आपका सिलान गांव। ठीक है, तो कोणा, कटरा, बोरकुंड, सिलान, इस तरीके से आपको 4 याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा था। ऑप्शन 1 है राव मालदेव को, ऑप्शन 2 है राव चंद्रसेन को, ऑप्शन 3 है महाराणा कुंभा को, और ऑप्शन 4 है महाराणा प्रताप को। तो दोस्तों, हसमत वाला शासक जो है वो राव मालदेव को कहा गया है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है, सहेलियों की बाड़ी कहां पर स्थित है। ऑप्शन 1 है उदयपुर, ऑप्शन 2 है जयपुर, ऑप्शन 3 है जोधपुर, और ऑप्शन 4 है बीकानेर। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1, उदयपुर में है। सहेलियों की बाड़ी जो है वो उदयपुर में स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सारंगधर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन 1 है मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में। ऑप्शन 2 है गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और महाराणा कुंभा के बीच में। ऑप्शन 3 है मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और महाराणा सांगा के बीच में। और ऑप्शन 4 है मालवा और गुजरात के सुल्तान के बीच में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में हुआ था सारंगपुर का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो राजस्थान की जो सीमा है, ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश से सर्वाधिक मिलने वाली सीमा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश से राजस्थान की लगने वाली सर्वाधिक लंबी सीमा 1600 किलोमीटर है और सबसे कम सीमा पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? ऑप्शन 1 है झालावाड़, ऑप्शन 2 माध्यमिका, ऑप्शन 3 झालरापाटन और ऑप्शन 4 बूंदी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 3 झालरापाटन, जो वो चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, हमारा एप्लीकेशन एजुकेशन राइज नाम का है। एजुकेशन राइज नाम का हमारा जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर दीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन राइज नाम से, उसे भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारे ऐप में हमने कई कोर्सेज लॉन्च किए हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कोर्स को देख सकते हैं, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे सभी वीडियोज़ की PDF आपको हमारे ऐप में मिलेगी। और हमारे विशेष जो सूचना है, जितनी भी हमारे जो वीडियोज़ आते हैं उसको लेकर के, एग्जाम से लेकर के, वो सारी की सारी हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन राइज में हम डालते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, कोटा और बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी है? ऑप्शन 1 आहू, ऑप्शन 2 काली सिंध, ऑप्शन 3 परवन और ऑप्शन 4 पार्वती। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 काली सिंध, जो है वो कोटा और बारा की सीमा बना करके बहने वाली नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया था? ऑप्शन 1 चांपानेर की संधि के बाद, ऑप्शन 2 सारंगपुर के युद्ध के बाद, ऑप्शन 3 खातुली के युद्ध के बाद और ऑप्शन 4 है गागरोन के युद्ध के बाद। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन 2 सारंगपुर के युद्ध के बाद में जो है वो ये महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम स्थल होता है? ऑप्शन 1 उदयपुर जिले की दक्षिणी पश्चिमी अरावली की पहाड़ियों से, ऑप्शन 2 है अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से, ऑप्शन 3 है कालका के समीप हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से और ऑप्शन 4 है जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन 2 अजमेर में नाग पहाड़ की पहाड़ियों से। नाग पहाड़ की पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है और इस तरीके से ये लूनी नदी जो वो बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियोस बना लूँगा। थैंक यू, बाय।